अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं शोएब न्यानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज। इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन की जानिब से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सद्भावना एक भारत श्रेष्ठ भारत के मिशन के तहत मुंबई में बिरला मातोश्री में बतारीख 27 नवंबर 2023 को जज्बाए हुबुल वतनी का एक शानदार कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र राज्य के माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब सत्तार अब्दुल नबी की मौजूदगी में यह सारा कार्यक्रम किया गया। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो अपनी गवर्नमेंट के साथ है। जो सपोर्ट चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं। So thanks to the Prime Minister for his initiative. अमृत काल में नवभारत निर्माण में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने और उन्हें प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन ने जज्बा-ए हुब्बुल वतनी कार्यक्रम का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत भावना को प्रबल करते हुए इस सद्भावना कार्यक्रम की नींव रखी गई। सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के इस अनूठे कार्यक्रम में पहली बार मुंबई के सुन्नी, शिया, सूफी, बोहरा, पसमानदा व अहमदिया समुदाय की प्रशंसित हस्तियों ने एक साथ शिरकत की। यह पहला मौका था जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारतीयता की भावना को आत्मसात करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में दृढ़ विश्वास दिखाते हुए नव भारत निर्माण का संकल्प लिया। कि मोदी जी ने जितनी भी मुसलमानों के लिए योजनाएं बनाई, ये हकीकत बात है कि अब तक हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज का सिर्फ इस्तेमाल किया गया। माइनॉरिटीज को सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति समझी गई, माइनॉरिटीज के सिर्फ वोट को इस्तेमाल किया गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मोदी जी ने कानून बनाया, उससे मुसलमानों को लाभ मिला है। जो कि मोदी जी ने बहुत सारे अच्छे कानून बनाए मुसलमानों के लिए। और एक बात ये समझ लो कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो अपनी गवर्नमेंट के साथ है और रहेगा और हमेशा था। यहाँ पे सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और यही हिंदुस्तान को हमें आगे एक साथ ले जाना है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और बाकी सब लोगों ने उसको एक साथ लाने की कोशिश करी है। दैट्स वेरी वेरी गुड। कोई भी कम्युनिटी को आगे करना है उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। उसमें प्रधानमंत्री जी भी मदद कर रहे हैं। जो सपोर्ट चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं और आगे भी मिलता जाए सब माइनॉरिटीज को। तो जो इनिशिएटिव हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं और जिस तरह जो है वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं आज, और जो डिपार्टमेंट्स हैं और जितने भी हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज की जो स्कीमें आ रही है, हर तरह की नई नई जो स्कीमें आ रही है, जो सल्यूट आर देयर टू दिस गवर्नमेंट एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन दिस सेक्टर। Really, it's a thanks to the Prime Minister for his initiative for this nation, for the healthcare nation, and for his initiative for the development in the healthcare sector. So we are always with him. प्रवर्तक महापुरुष मोदी जी के 2047 तक भारत को सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने के स्वप्न को पूरा करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। के तरफ से जो माइनॉरिटी की डिमांड है, जो उनकी मांगनी है, जो उनको देना चाहिए, वो सब कुछ उनको देने का मैं वादा किया और 100 दिन में इंशाअल्लाह वो पूरा हो जाएगा। गवर्नमेंट जो इस वक्त सबका साथ सबका विकास की एक अच्छी मुहिम के साथ चली है और चल रही है, तो हम ये भी यही चाहेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने हमारे लोग हैं, हम सब हैं, मिलजुल कर रहे हैं। और वो यकीनन, ये मैं खुद कह रहा हूँ कि इतनी जो गवर्नमेंट अभी तक मोदी जी ने चलाई, बीजेपी की जो गवर्नमेंट रही है, इसमें हिंदू मुस्लिम बहुत कम हुआ है। और हम ये चाहेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर साथ में रहें, इस देश को आगे बढ़ाएं और इस देश को नजर नहीं लगे किसी की, पूरे जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, हम एक साथ में और एक साथ में थे और एक साथ में रहेंगे। मुसलमानों को ये सबूत देने की जरूरत नहीं कि मुसलमान हिंदुस्तान से प्यार कर रहा है। मुसलमान तो हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। जो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं कर सकता वो इस्लाम से क्या मोहब्बत करेगा, रसूल अल्लाह से क्या मोहब्बत करेगा, अल्लाह के दिन से क्या मोहब्बत करेगा। हमको इस जमीन पर चाहे जहाँ जो जगह पाक हो हम सजदा कर सकते हैं। और जब गवर्नमेंट हमारे साथ है, हर प्रांत के साथ, हर जात धर्म के लोग अपनी इबादत अपने तरीके से कर सकते हैं। जो कि मोदी जी ने बहुत सारे अच्छे कानून बनाए मुसलमानों के लिए। और एक बात ये समझ लो कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो अपनी गवर्नमेंट के साथ है और रहेगा और हमेशा था। हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज इतने सालों से एक साथ रह रही हैं, एकजुट होकर रह रही हैं और हिंदुस्तान को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है वो गलत नजरिया है, गलत तरीका है। बाहर की बहुत सी ताकतें हो सकती हैं जो हमें तोड़ने के लिए, हमें अलग दिखाने के लिए, हमें ब्रेक करने के लिए अपने प्रोपेगेंडास चला रही हो, लेकिन द रियलिटी ऑफ दिस इज नॉट
what is there on actually on ground. हिंदुस्तान से ज्यादा रिलीजियस फ्रीडम मुझे नहीं लगता इस टाइम दुनिया के किसी भी देश में होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक इनिशिएटिव है टू ब्रिंग ऑल द माइनॉरिटीज टुगेदर, टू मेक श्योर दैट all the minorities are together. As a country, as a nation, we are together. The idea of this nation is about togetherness and coexisting. मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आपकी कोशिश है एक बहुत ही बेहतरीन कोशिश है और हम सब आपके साथ इस कोशिश के अंदर हैं और हमारी तरफ से आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम वो देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच और जो भी आप कर रहे हैं प्लीज करते रहिए। शुक्रिया। देखिए, बीबीसी रहे चाहे वॉशिंगटन रहे, जो भी हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है वो सब गलत है और हम उनकी इनका इस असर्शन को हम लोग कंडेम कर रहे हैं और हम लोग जो हमारा सद्भावना दिवस है वो हमारी एकता को और बढ़ा रहा है और उसी चीज को बूस्ट कर रहा है। बिल्कुल ये एक गलत प्रोपेगेंडा है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अपनी मजहबी आज़ादी के साथ है, हमेशा से था और रहेगा और उसको हर किस्म की जो है छूट है और इसमें उसको मजहब व मिल्लत की और ख़ुसूसन मुसलमानों को हर तरह की फैसिलिटीज़ और सुविधाएं उपलब्ध हैं। इकबाल मेमन ऑफिसर मुझे कहते हैं। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का मैं सदर हूँ, जिसमें 500 मेमन जमात पूरे हिंदुस्तान में और 15 लाख मेमन हमारे मेंबर हैं। देखिए, एक घर के अंदर तमाम भाई जब मिल करके रहते हैं तब जा कर के तरक्की होती है और ये एक हमारा हिंदुस्तान भी एक हमारा कुंबा है। एक ये मुल्क के अंदर अगर हम जब तक मिलजुल करके नहीं रहेंगे तब तक ये मुल्क की तरक्की नहीं होगी और इसकी तरक्की के लिए एकता, भाईचारा, आपस के अंदर मोहब्बत ये हमारे अंदर बिल्कुल ज़रूरी है। प्रधानमंत्री का जो नारा है उसके ऊपर अगर अमल हो जाए, आवाम नहीं अगर सरकार भी अमल करे, सारी स्टेट भी अगर अमल करे तो हमारा जो हिंदुस्तान है वो आइंदा सालों के अंदर एक सुपर पावर जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, इसमें कोई उसको रोक नहीं सकता है। हिंदुस्तान की जितनी भी तहरीक शुरू हुई है वो मुंबई से शुरू हुई है और ये हिंदुस्तान की कैपिटल सिटी जो है वो मुंबई है और यहाँ से सारी तहरीकें जो है वो परवान चढ़ी है, आगे बढ़ी है। तो यहाँ से आज जो ये इतना बड़ा आज इवेंट हुआ, ये वक्त की ज़रूरत थी और ऐसे प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान के अंदर एकता और भाईचारे के होने चाहिए। हुब्बुल वतनी के ये प्रोग्राम के अंदर हम ये लोगों को बता पाए कि ये वतन की मोहब्बत कितनी ज़रूरी है, जो निस्फ ईमान कहा गया है इसको। देखिए, मीडिया वालों का तो हमेशा ये प्रोपेगेंडा रहता है, मगर हिंदुस्तान के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफ हैं, बहुत आज़ाद हैं। मैंने मेरी स्पीच में भी यही कहा कि इतनी आज़ादी पूरी दुनिया में घूमा हूँ, हिंदुस्तान के जैसा कोई मुल्क मैंने नहीं देखा। इतना अमन और अमान इस हिंदुस्तान के अंदर है, किसी मुल्क के अंदर नहीं है। मुसलमानों को भी बहुत आज़ादी इस देश में है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जावेद अब्दुल मजीद फारिक है। मैं अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी में दो टर्म मेंबर रह चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो फंक्शन किया हुआ है सद्भावना का, ये जो फंक्शन है, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, वो इस टाइप के जो फंक्शंस है, मैं खाली इतनी रिक्वेस्ट करूँगा अपने संधू जी से कि भाई इस तरह का प्रोग्राम है, मंसूर खान साहब से कि भाई ये जो है वो हर 2-3 महीने से रखा करें ताकि लोगों को जो है ना इस चीज़ का उसका जो है ना वो लोगों तक पहुँचे ये मैसेज। तो ये जो काम जो ये हो रहा है और ये जो लोगों को एक साथ जोड़ना, एक ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म पे लाना, एक साथ रखना, एक साथ में रहना, एक साथ में जहाँ भी जैसा सोशल वर्क एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ भी कुछ होता है, तो इस तरह का जो माहौल है वो इस तरह जो क्रिएट हो हमारे देश में, इसी से जो हमारा देश आगे भी बढ़ेगा। और जो स्कीम्स आ रही है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कीम्स ला रही हैं, उस पर जो है वो हम उसके ऊपर भी ध्यान दें और उसके ऊपर भी जो है हम आगे बढ़ते जाएँ और इस तरह का हम आगे भी जो है वो काम करते रहें। ये क्या है कि ये बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में और यहाँ पर जो है वो कोई एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि उसमें सब कुछ है, सब सिख है, ईसाई है,
आज जो है वो आज देखेंगे, आज हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जो रोज़े मुबारक पे आज नॉन मुस्लिम की तादाद जो है मुसलमानों से ज़्यादा है। मैं तो वहाँ रहता हूँ, आता जाता हूँ। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में जो सूफ़ीज़्म जो फैलता है, हमारे यहाँ जो सूफ़ियों का जो सिलसिला है वो कोई एक ही मज़हब के लिए नहीं है, वो सारे लोगों को फैज़ पहुँचाना है। तो ये जो चीज़ है, ये हिंदू मुसलमान एक होकर रहें, ये जो सद्भावना की जो थियरी है, जो ये चीज़ लेके आए हुए हैं इधर, तो वो चीज़ को तो डेफिनेटली उस पर बहुत ही असर पड़ेगा और इंशाल्लाह जो जहाँ पर कमी है उस चीज़ को जो है वो जल्द से जल्द जोड़ने की ज़रूरत पड़ जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, ये मैं ज़फ़र सरेश वाला मेरा नाम है और ये अच्छा प्रोग्राम किया आप, ये जिन लोगों ने सद्भावना के नाम से, तो ये बहुत बेसिक है और मुल्क से मोहब्बत शुरुआत होगी उसकी पहले सद्भावना से। सद्भावना का मतलब ये होता है कि आपस में मेल मिलाप हो, यानी हम भाई हिंदुस्तानी हैं, हमारे मज़हब अलग हो सकते हैं लेकिन हम सब एक हैं। इसलिए कि दुनिया में हम जहाँ भी जाएंगे, जहाँ जाते हैं, हम चाहे मुसलमान हैं, अरब मुल्कों में अगर हम जाते हैं तो लोग हमको हिंदुस्तानी की हैसियत से ही पहचानते हैं। और आप देखिए अमेरिका में या इंग्लैंड में जो लोग हैं तो हम लोग सब ब्रैकेटेड हैं इंडियंस। तो हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे मज़हब अलग अलग हो सकते हैं, बस हमको उस मुल्क की वो हमारे अंदर में आनी चाहिए। और हमारे लिए इस्लाम में तो ईमान का एक जुज़ है, यानी वतन से मोहब्बत जो है वो एक जुज़ है और वो आएगा मुल्क के अंदर जो लोग हैं, तकलीफ़ में हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, उनकी तकलीफ़ हमें तकलीफ़ पहुंचाती है या नहीं। तो मैं समझता हूं कि हमको वहां से शुरुआत करने की ज़रूरत है। मोदी जी जो 2014 से एज प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, वो जो देश को एक साथ लेके जा रहे हैं, एक प्रगति और प्रोग्रेसेस पे है। इंशाल्लाह मोदी जी के साथ हम पूरा यूथ खड़ा है, मोदी के साथ साना बसाना खड़े हुए हैं। मोदी जी की योग्यताएं, मोदी जी की सोच को मैं सराहना करते हैं, उनकी सोच को आने वाले वक्तों में उनकी सोच के साथ साथ हाथ कदम मिला के कंधे से कंधे खड़े हैं। 2047 में हम इंडिया को नंबर 1 बनाएंगे। कोविड जब इंडिया में आया तो ये सबके लिए तो बहुत ही बोलते हैं ना कि बहुत मुसीबत का समय था और उस समय में कुछ बल्कि डूबते को तिनके का सहारा। सो जब वहाँ से ये वैक्सीनेशन का जब साथ हुआ और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इसको इनोवेट करा के लोगों तक जो पहुंचाया है, सो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं और पूरे नेशन को आज उन्होंने बचाया है। और उस समय किसी ने ये नहीं देखा कि कोई किसी का परिवार भूखा मर रहा है, वो हिंदू है या मुसलमान है, सब ने एक जगह आके सबका उतना ही इक्वली सबका कंट्रीब्यूशन रहा और उस देश को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए और ये कोरोना महामारी से डिफीट करने के लिए सब ने एक जगह आके जो बड़ा कार्य किया है। सो थैंक्स टू ऑल एंड थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फॉर हिज विजन एंड मिशन। आज और अभी के लिए बस इतना ही। हमारी न्यूज को शेयर करें, हमारी न्यूज को लाइक करें और हमारी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मेमन टाइम्स न्यूज। अल्लाह हाफिज, सबा खैर। आइन हारी रियायो मेमन कौम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज।